हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो ने वाकई यार पाकिस्तानियों को सर शर्म से झुका दिया है। पूरी दुनिया में मजाक बन गया पाकिस्तान। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारा मीडिया ही कह रहा है, हमारे ही लोग कह रहे हैं। तो वीडियो देखेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलो आओ वीडियो देखें। ये कैसी बर्बरियत है कि जिसे देखकर दरिंदे भी शर्मसार हो जाएं। मुमकिन था कि खातून इस हुजूम के हाथों जला दी जाती, इचरा बाजार को राख बना दिया जाता। उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जिस पर अरबिक कैलीग्राफी में हलवा लिखा हुआ था। ये माशरा एक भयानक आग की लपेट में है। वो आग जिसमें इंसान तिनकों के मानद भस्म कर दिए जाते हैं। ये आग कानून की बजाय जुनून की आग। मैंने कभी किसी वहां पर हिंदू भाई से ये नहीं सुनने में आया कि हमें अपने मंदिर के लिए फंड की जरूरत है, हमें अपने मंदिर के लिए पैसे की जरूरत है। हर जुमे के बाद यहाँ पर जहाँ मैं जुमा पढ़ने जाता हूँ, जुमे के बाद में ऐलान होता है कि मस्जिद का ख्याल करें। इसी मुल्क में आईन और कानून, अदालतें सभी पहलुओं को पसे पुष्ट डालकर एक हुजूम फैसला कर देता है। मेरा दिल तो कर रहा है कि मैं उस मौलवी को दाढ़ी से पकड़कर इतना मारूं कि उसको उसकी नानी याद आ जाए। लोगों ने डंडे पकड़ लिए, किसी ने छुरा पकड़ लिया है, कोई कह रहा मैं इसको फैर मार दूंगा। अभी भी उसकी जान खतरे में ही होगी, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था अरेबिक में, तो जाहिर है यहाँ किसी को अरेबिक पढ़नी नहीं आती। यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन रहती है शदीद तौर पे जाहिल लोग। जो वीडियोस वायरल हुई हैं उसमें कुछ लोगों को या एक दो जुनूनियों को ये भी कहते सुना है कि मैं इसे गोली मार दूंगा, मैं सर तन से जुदा कर दूंगा। और भाई आयत लिखी होती तो ये लोग क्या करते मदिया? ये वहां इतनी हो गई थी कि लोगों को मारने तक आगे लोग छुरियों लेके आगे हुए थे, छुरियां लेकर आ गए, छुरियां लेके आए थे। अबे आयत लिखी होती तो क्या बेचारी ने कर दिया। अफसोसनाक वाकये पर दुनिया पाकिस्तानियों का मजाक उड़ा रही है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के लाहौर शहर में अरबी प्रिंट वाला कपड़ा पहनने पर एक महिला को इश्निंदा का आरोप लगाकर स्थानीय लोगों ने घेर लिया था और वो उसे मारने ही वाले थे कि पुलिस पहुंच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से बचाकर महिला को वहां से निकाला। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अगर पुलिस नहीं आती तो ये बेवकूफ पाकिस्तानी इस महिला को जान से ही मार डालते। ये है पाकिस्तान के लोगों की सोच, जो बिना सोचे समझे ऐसा करने पर उतारू हो गए। पाकिस्तान की महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक महिला अपने पति के साथ खरीदारी करने के लिए मार्केट गई थी। इस दौरान उस महिला ने जो ड्रेस पहनी थी उस पर अरबी में कुछ लिखा हुआ था। बताया जा रहा है कि उस पर हलवा लिखा हुआ था। इस दौरान भ्रम की स्थिति में स्थानीय लोगों ने महिला को घेर लिया और इश्निंदा के आरोप लगाकर नारे लगाने लगे। इतना ही नहीं, उस भीड़ ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। ये माशरा एक भयानक आग की लपेट में है। वो आग जिसमें इंसान तिनकों के मानद भस्म कर दिए जाते हैं। ये आग कानून की बजाय जुनून की आग। यहां मुद्दई, मुंसिफ और जल्लाद सब एक हुजूम है। एक ऐसा मुल्क जिसमें तौहीन मजहब के सख्त तरीन कानून मौजूद हैं, इसी मुल्क में आईन और कानून, अदालतें सभी पहलुओं को पसे पुष्ट डालकर एक हुजूम फैसला कर देता है। गुज़िश्ता रोज इचरा में गलत फहमी की बुनियाद पर हुजूम जमा हुआ। ऐन मुमकिन था कि खातून इस हुजूम के हाथों जला दी जाती, इचरा बाजार को राख बना दिया जाता। खातून के बारे में सोचिए एक लम्हे के लिए, जो घर से खुशी खुशी खरीदारी के लिए निकली थी। इसकी आंखों में ख्वाब होंगे, लेकिन एक अफवाह और जहलियत ने इन ख्वाबों को खौफ में बदल दिया। इसे एएसपी की सूरत में जिंदगी की उम्मीद नजर आई। वो इस अंदाज में पुलिस ऑफिसर के गिर्द बाजू का हिसार बनाए हुए थी जैसे नौमौलूद बच्चे को ममता में जिंदगी का एहसास होता। ये खातून आपके घर की खातून भी हो सकती है, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जुनूनियों से खुद को गैर महफूज समझती है। वो रात की तारीकी तो दरकिनार दिन के उजाले में भी गैर महफूज है। नाजरीन, ये जिसे देख के ये कैसी बर्बरियत है कि जिसे देखकर दरिंदे भी शर्मसार हो जाएं। ये कौन लोग हैं जो हुजूम को सरे बाजार अदालत लगाने का सबक पढ़ाते हैं? रहमत सैयद लौलाक पर कामिल ईमान उम्मत सैयद लौलाक से खौफ आता है। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एंड अगेन इट्स सल्यूट टू यू द वे यू द होल सिचुएशन। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप थोड़ा सा जरा इसका बैकग्राउंड बताएंगी वाकये का। आपको पता जब चला, आप मौके पे जब गई, आपने जब असेसमेंट की सूरत हाल की तो वहां पे हो क्या रहा था उस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
बेसिकली ये कॉल चली थी 15 की, कंसिडरिंग कि हमारी जो कॉल सारी 15 की हैं वो सेफ सिटी के थ्रू राउट होके हमारे पास आती हैं, तो ये कॉल अराउंड 1 के करीब चली कि एक खातून है जिसने तौहीन मज़हब की है. शी इज़ वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ अ ड्रेस जिसके ऊपर नाउज़बिल्ला कुरानिक वर्सेस लिखे हुए हैं. राइट. तो उसकी वजह से एक मॉब जो है उसने उसको उसके इर्द गिर्द जो है वो गैदर हो गया है. तो कितनी बदतमीजी से उसको कह रहा है उठ उठ, और वो औरत कह रही है साडे इस्लाम दा मजाक उड़ा रही है. इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं. हालांकि मुझे समझ नहीं आती कि जो शख्स इतना जाहिल है, ठीक है. एक बहुत अच्छा सवाल रेज किया गया है सोशल मीडिया पर कि जनाब अव्वल तो जी हर कोई ये कह रहा है कि जी आयत नहीं लिखी हुई थी, और भाई आयत लिखी होती तो ये लोग क्या करते मदिया. एग्जैक्टली यही तो मसला है जिस लोगों को समझ नहीं आ रहा. कह रहे हैं कि वो सिर्फ हलवा लिखा हुआ था. अबे आयत लिखी होती तो क्या बेचारी ने कर दिया. एग्जैक्टली. अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है. अरेबिक में किसी ने कुछ लिखा था, क्या लिखा था, गाना लिखा था, क्या लिखा था, कोई उसे पढ़ नहीं पा रहा था, सब उसे कुरान की आयत बता रहे थे और उस लेडी की जान खतरे में थी. देखें बिल्कुल ऐसे ही, और ऐसा नहीं कि उस लेडी की जान उस वक्त खतरे में थी और अब नहीं है, अभी भी उसकी जान खतरे में ही होगी, क्योंकि वो जो लिखा हुआ था अरेबिक में, तो जाहिर है यहाँ किसी को अरेबिक पढ़नी नहीं आती. यहाँ पे पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन रहती है शदीद तौर पे जाहिल लोग हैं. इनको हर कुछ जो भी अरेबिक में लिखा हो इनका ख्याल है कि क्या वो कुरान की आयतें लिखी होती हैं हर जगह. ऐसे तो आप यूएई चले जाएं, किसी भी गल्फ कंट्री में चले जाएं, यहाँ पे अरबी बोली जाती है, सऊदी अरब या कहीं पे भी जाएं तो वहां पे हर बात अरेबिक में लिखी होती है. तो वो सब क्या कुरान में से लेके लिखा हुआ है? ये लोग सोचते भी नहीं है. और ये लब्बैक वाले और इसी तरह के दूसरे जो पाले हुए पाकिस्तान ने खुद बनाए और पाले इस तरह के लोगों को, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. और अगर ये पाकिस्तान में बिक रही थी ये शर्ट तो यकीनन पता होगा कि क्या लिखा है. इनको अरेबिक पढ़नी तो आती नहीं है, ये हर चीज को कुरान के साथ जोड़ देते हैं. लेकिन पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, स्पेशली जो लेडीज रहती हैं और बाकी लोग रहते हैं, उनको भी थोड़ी सी एहतियात ऐसे करनी चाहिए कि उनको पता है कि यहाँ पे किस माइंडसेट के लोग रहते हैं. ना वो पढ़ेंगे, ना वो समझेंगे, ना वो पूछेंगे और एकदम से पीछे पड़ जाएंगे, मार डालते हैं. ये तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई हैं. ये तो बाद में अभी भी साबित हो गया. आपने जो वीडियो दिखाई है उसके बाद बहुत सी ट्वीट्स और आई हैं, बहुत सी न्यूज और आई है जिसमें बताया गया है कि उसमें कुरानिक वर्सेस नहीं लिखे हुए थे, उसमें कोई कुरान की बात नहीं लिखी हुई थी. लेकिन ये लोग जो है बस अरेबिक दिखा कि अरबी में कुछ लिखा हुआ है जो पढ़ना भी नहीं आता इनको, और उसके बाद उसके पीछे पड़ गए. लेकिन मैं ये गारंटी से कहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो लेडी अब बिल्कुल एकदम अपने घर में जो है वो हिफाजत से है या उसको कोई और खतरा नहीं है. यकीनन उसके पीछे ये लोग पड़े रहेंगे और उसके बाद अगर उसको थोड़ा सा भी नुकसान किया तो कोई छुड़ाने आएगा ना, कोई बचाने आएगा ना कोई. सब लोग कहेंगे जी बहुत अच्छा हुआ है इसने गलती की थी. लेकिन पाकिस्तान में लोगों को समझना होगा कि अब इसी तरह के लोग रहते हैं. और सबसे ज्यादा जो मैंने बल्कि ट्वीट भी लगाई है कि लाइसेंस टू किल, अगर आप ब्लास्फेमी लाके और किसी को मार देते हैं तो उसकी भी वाह वाह होती है, कोई नाराज नहीं होता, कोई सजा नहीं होती, कुछ नहीं होती. तो ये चीज जो है वो जितना ज्यादा इन लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है जो इस तरह के अटैक्स कर रहे थे, उतना ही ज्यादा उन लोगों को भी समझने की जरूरत है जो इस तरह के ड्रेसेस पहन लेते हैं और अपनी जान को खतरे में डालते हैं. आप कहीं और जाके पहन लें, आपको इतना शौक है, आप दूसरी किसी कंट्री में पहन लें, आपको पता है पाकिस्तान में कैसे लोग रहते. लो जी वीडियो देखिए. वीडियो वाकई यार बड़ी शर्मनाक वीडियो है यार, कि मुझे ये समझ नहीं आती हमारे पास इतना नॉलेज हो, हम इतनी तालीम हासिल की हो, हमने इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए हमें, ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा लफ्ज़ किस मायने से लिखा हुआ है. ठीक है जी. अब जो वो देख ले, वो डिज़ाइनर ने एक कपड़े को सिलाई किया है और उस पर डिज़ाइन किया हुआ हलवा लिख के अरबी के साथ उसने ऐसा डिज़ाइन किया हलवा जैसे वो खताती बहुत खूबसूरती से की उसने, मगर लिखा क्या हुआ है लिखा क्या हुआ जी हलवा. और ये अवाम इतनी जहाल है, अपने आप को समझ लेती है कि हम बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, तो उन्होंने तहकीक नहीं की कि यार इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है. बस एक ही बार बोल दी कि जी सर तन से जुदा इसने बेअदबी की है जी, इसने वो किया. और यार पहले आप तहकीक तो कर लें. इतने भी मुसलमान बगैरत नहीं हुए कि जो आप कहते हैं कि इस तरह के कपड़े पहन के वो लाहौर की गलियों में घूमेगी.
वो भी लाहौर की सड़कों पे घूमेगी, लाहौर की मार्केट में घूमेगी, वो घूमेगी तो उसको पता है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, मगर इतना गलत रिएक्शन देना ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। यकीन माने पूरी दुनिया हंस रही है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। यार देखे अरबी में ये अरबी जो है ना, अरबी में जुबान में आप शायरी भी लिख सकते हो, गाली भी निकाल सकते हो, गालियां भी लिखी होती है, सब कुछ लिखा। अब एक लतीफ़ा बना हुआ है जी, लतीफ़ा बना हुआ है कि एक बंदा सऊदी अरेबिया गया, पाकिस्तानी सऊदी अरेबिया गया है, वहां जाके उसने देखा कि अरबी में कुछ लिखा हुआ था, जमीन पे पड़ा हुआ था, कागज पे लिखा हुआ था। उसने उठाया कागज, उसको चूम के ना ऊपर रख दिया, और जो पढ़ा लिखा था ना, उसने जब वो कागज उठा के देखा तो उस पर लिखा हुआ था यहाँ नस्वार नहीं खाई जाती। ठीक है, उसने वो बड़ा हंसा, उसने कहा इसमें तो लिखा है कि नस्वार नहीं खाई जाती यहाँ पे, तो उसने उसको चूम के ऊपर रख दिया। देख ले इतने जाहल अवाम है ये। यार पहले तहकीक करो, उनसे पूछो कि यार ये क्या लिखा है, कोई उलमा कराम आए, ऐसे ही नहीं फतवे लगा दिए जाए। ये देखिए अब हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में क्या वाकया हुआ था, क्रिश्चियन के साथ वहाँ पे वो उनके जो बस्तियाँ ढाई गई, तबाही मचा दी थी फैसला। हमारी गवर्नमेंट ने बहुत सख्त एक्शन लिया था उनके खिलाफ। ठीक है जी, ये यार हर दूसरा बंदा उठता है, वो जी कहता है ये जी गुस्ताखी रसूल है जी, ये जी गुस्ताखी कर रहा है, ये वो कर रहा है। इस तरह क्या हम सबक देना चाहते हैं दुनिया को, क्या बताना चाहते हैं आप? क्या जब तक हम तहकीक नहीं करेंगे, सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, हमें इल्म नहीं होगा, तब तक हम फैसला नहीं कर सकते। फैसला नहीं कर, हमारे देख मस्जिद हर जुमे इतनी बड़ी मस्जिद में इतने सारे लोग होते हैं, हमारे उलमा कराम को चाहिए ना कि उनको समझाए, उनको दर्स दे, उनको बताए कि यार हर अरबी में लिखा हुआ लफ्ज कोई गुस्ताखी नहीं होता। उनको बताना चाहिए उलमा कराम को, मगर नहीं, वो सिर्फ कहते जी कि लो जी चंदा दे दे जी मस्जिद के लिए, वो कर दे जी, ये कर दे जी, वो कर दे। ठीक है जी, पता नहीं किधर क्या करते हैं, क्या नहीं लोग करते हैं। दीन के नाम पे खाई जा रहे हैं वो जो मर्जी। हमारे जितने हमारे यहाँ पाकिस्तान में पीर है, जाली पीर बने हुए हैं, दीन के नाम पे खाई जा रहे हैं सब कुछ। ठीक है जी, और हमारी जो अवाम है जाहल है, उनको शऊर कब आएगा कब नहीं, वो भी उनके आंखें बंद करके उनके पीछे लगे हुए हैं। या समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि दुनिया हमें क्या कह रही है। कभी ऐसा वाक़या हिंदुस्तान में या किसी दुनिया में तो ऐसा वाक़या नहीं हुआ। अब सऊदी अरेबिया में भी तो वो जहाँ पे जूतियाँ रखी जाती हैं मस्जिद, वहाँ पे भी अरबी लिखी हुई है, वहाँ पे अरबी में लिखा हुआ कि यहाँ पे जूतियाँ रखी जाती हैं, ये जूतों वाली जगह है। तो अब आप उन पे भी फतवे लगा दें कि उनको कत्ल कर दें। आप क्या हो गया यार आप लोगों को? दुनिया हंस रही है हम पे यार। ठीक है जी, तुर्की में भी अरबी में बोला जाता है, वहां पे भी आपने अरबी में बड़ा कुछ लिखा होगा जी, ये जी दवा खाना अरबी में लिखा होता है। ठीक है जी, ये जूतियों के नाम अरबी में लिखे होते हैं। तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो गुस्ताखी कर रहे हैं, उनकी एक लैंग्वेज है। अब उन्होंने डिजाइनर ने एक खताती की है उस सूट पे हलवा लिख के, तो उसको आपने कह दिया कि जी गुस्ताखी कर रही है, अच्छा नहीं है जी। और यार पहले इतना इल्म तो रख लो आप कि उसमें लिखा क्या हुआ है, ये तो पढ़ लो आप लोग। अल्लाह ना करे अगर पुलिस ना पहुंचती तो वो तो एक बेगुनाह लड़की तो मारी गई थी ना इनके हाथों, ये दीन के ठेकेदारों के हाथों वो लड़की तो मारी गई थी ना, उसका कसूर भी नहीं था। अगर उसको पता होता कि इतना इश्यू होना है इस चीज का, तो वो लाहौर की सड़कों पे, लाहौर की मार्केटों में पहन के ना आती। उनको नहीं पता कि यहाँ पे पहले क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में, तो फिर ये ऐसा काम ना करती वो। ये तो मैं सलाम पेश करता हूँ पुलिस वालों को, पंजाब पुलिस को, ASP को, ठीक है जी, जिन्होंने आके उस लड़की की जान बचाई है। मैं सलूट पेश करता हूँ उनको यार। ये तो बस जी बस जो भी लिखा देख लिया जी, वो अरबी में लिखा, लो जी गुस्ताखी कर दी है अरबी में। इस तरह तो मैंने एक भाई की मैं फेसबुक पे वो मैं कमेंट पढ़ा था उसका, वो कह रहा था कि अब जो रियाल है उन पे भी अरबी लिखी जाती है, वो पॉकेट में, नीचे वाली पॉकेट में डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए। अब इस तरह की बातें भी हमें पूछने लग गए लोग। कोई आप देख ले यार,
पूरी दुनिया में, दुनिया तरक्की की राह में आगे निकल गया, हम यही लेके बैठे हुए हैं जी कि इसको मार दो, उसको मार दो, ये गुस्ताख है, वो गुस्ताख है। हम अपने फायदे के लिए जिसको मर्जी गुस्ताख बना ले, ये कोई बात हुई यार? इंडिया कहाँ पहुंच गया है, मैं कह रहा हूँ बांग्लादेश कहाँ पहुंच गया है, ठीक है, दुबई किधर चला गया है, सऊदी अरेबिया किधर चला गया है, अफगानिस्तान हमसे आगे निकल गया है। तो हम बस गुस्ताखी पे लगे हुए हैं जी कि ये इसने ये लिख दिया, ये गुस्ताखी हो गई जी। और पहले तहकीक कर लो भाई, तहकीक कर लो, फिर कोई एक्शन लो इस चीज पे, पहले तहकीक करो। समझ नहीं आती यार, आप लोगों को पता ही नहीं चलता। ये अब दुनिया हंस रही है हम पे, दुनिया हंस रही है हम पे कि ये क्या हो गया यार। कुछ ख्याल करना चाहिए। आप इन चीजों को छोड़ के पहले आप अपने मुल्क की तरक्की का सोचे, अपने मुल्क के हालात का सोचे। पहले ही मुल्क नाजुक मोड़ पे खड़ा हुआ है, अब अपने मुल्क को मजीद आप इसका अमन खराब ना करें। आप मजीद आप दूसरे देशों के सामने ना इनको नीचा करें, सर झुकाए मुल्क का। पाकिस्तानी जहां जाते हैं अपना तमाशा बना लेते हैं, जहां पे जाकर बाहर के मुल्कों में जाके भी, तो पाकिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। कुछ ख्याल करें, कुछ अकल कर ले। कब हमें अकल आएगी कि हम अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें? कब हम इस तरह के कामों से बाज आएंगे? हिंदुस्तान की पूरी दुनिया डिमांड कर रही है, पाँच साल के लिए उनको सऊदी अरेबिया ने, दुबई वालों ने वीजा फ्री कर दिया उनके लिए, हिंदुस्तान वालों के लिए। और हम अभी तक यहीं पे लगे हुए हैं जी। इसने गुस्ताखी की है जी, इसने ये अरबी में लिख दिया जी, इसने जूती में अरबी लिख दी। यार आप देखो लिखा क्या हुआ है, पहले देखो तो सही लिखा क्या हुआ है, उसका मतलब क्या है, उसके बाद अब उसमें फतवे लगाओ। पता नहीं क्या बात है यार। मुझे तो बहुत दुख हुआ ये देख के, यकीन माने मुझे अजीब सा लगा ये सुन के। तो बाकी आपका क्या ख्याल है इस वीडियो के बारे में, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।